उत्तर प्रदेश की सियासत में अदिति यादव मामले के सामने आते ही न सिर्फ विपक्ष बल्कि पक्ष ने भी मुखरता के साथ बेटी अदिति को लेकर अपनी बात रखी। लेकिन परिवार के सदस्यों में से ही अपर्णा यादव का ना तो कोई पोस्ट सामने आया, ना ही कोई सार्वजनिक बयान दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? क्या कारण ये था कि यह मामला कहीं ना कहीं सपाइयों ने इस तरीके से दिखाया कि इस मामले पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही पोस्ट करवाया गया, भद्दे कमेंट्स करवाए गए, भद्दे पोस्ट करवाए गए, तो सपाइयों ने सीधा बीजेपी को टारगेट करना शुरू करा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एफआईआर की बात तो कही, लेकिन सपाइयों को सीधी सीधी चेतावनी भी दे दी, अखिलेश को हिदायत दी कि अपने चेले चपाटों को भी समझा ले। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि कोई ना कोई इसके पीछे सपाई ही जरूर निकलेगा, जबकि डिंपल यादव ने इस मामले पर बीजेपी पर हमला बोला। अपर्णा यादव ने कुछ नहीं बोला। चाचा शिवपाल ने भी बीजेपी को चेतावनी दी और इस मामले पर कार्रवाई की मांग रखी, क्योंकि सरकार में बीजेपी है तो इसीलिए मामला सपा वर्सेस बीजेपी होता चला गया। लेकिन असल में बेटी के मान सम्मान की बात थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि अपर्णा यादव भी ना तो बीजेपी देखेंगी, ना सपा देखेंगी, अपनी भतीजी देखेंगी और अपनी बात रखेंगी। बता दें कि प्रतीक यादव के निधन के बाद से ही अपर्णा को लेकर एक चर्चा जोरों पर थी कि ये सपा में वापसी करेंगी। सहानुभूतिक और भावनात्मक तरीके से अखिलेश इन्हें हो सकता है 2027 के चुनाव में टिकट भी दे दें। लेकिन अब इस मामले के बाद जिस तरीके से अपर्णा यादव ने अपना स्टैंड क्लियर करा और ना तो बीजेपी की तरफ से कुछ बोला, ना ही सपा की तरफ से कुछ बोला, और ना ही बेटी अदिति को लेकर, उनके मान सम्मान को लेकर कोई पोस्ट किया, तो दर्शा रहा है कि इस समय फिलहाल तो वो बीजेपी की तरफ है। क्योंकि अगर कह देती तो शायद ये मामला थोड़ा झुक जाता और ऐसा लगता कि परिवार के साथ खड़ी है, और समाजवादी पार्टी में ज्यादातर यादव परिवार के ही चेहरे हैं, मुलायम परिवार के ही चेहरे हैं, तो वो एक तरीके से यहाँ पर एक अलग नजारा देखने को मिल सकता था। लेकिन एक उम्मीद इस बात पर भी थी कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, तो कहीं ना कहीं वह बयान देकर इस स्थिति को ये दिखा सकती हैं कि देखिए आयोग का नजरिया क्या है। फिलहाल एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने तो साफ कहा था शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन अपर्णा यादव के इस स्टैंड को देखकर आप क्या कहेंगे? भले ही जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इंतजार पूरा देश कर रहा है कि आखिर इस प्रकरण के पीछे किसका हाथ था, क्या खुलासा होगा। क्या कोई सपाई है, कोई बीजेपी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी आंतरिक भड़ास निकाल रहा था अखिलेश के खिलाफ और उन्होंने हथियार बना लिया उनकी बेटी को और उनको लेकर ही भद्दे पोस्ट कर दिए। इंतजार किया जा रहा है इस मामले में बड़े खुलासे का। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।